तो सर जैसे वापस से मैं वही सवाल में आना चाहता हूं, आज इस भारत देश में लोग हिंदुत्व इस को शब्द को ज्यादा महत्व देते हैं और ज्यादातर इस बात को बढ़ावा दिया जाता है, एक देश, एक धर्म, एक संस्कृति, वन कल्चर। तो एक हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव से आपने जो इतना रिसर्च किया, आपको क्या लगता है कि ये इस स्टेटमेंट में और इस बयान में क्या वैल्यू है? ये क्या वैल्यू है? बेसिकली ये स्टेटमेंट ही पॉलिटिकल है। इस देश में एक कल्चर, एक रिलीजन ऐसा हो नहीं सकता, वो है भी नहीं, ये रियलिटी है। ये जो हिंदुत्व की जब बात करते हैं, जो खास करके सावरकरवादी और आरएसएस के लोग, तो हिंदुत्व की बात नहीं करते वो लोग। हिंदुत्व के नाम से वैदिकत्व की बात करते हैं। उन्हें क्या लगता है कि हिंदुत्व का नाम लेके जो भोले भाले हिंदू है उनको गुमराह करेंगे और उनको वैदिक तत्वधारा के बीच में समेट लेंगे। तो वेद महान है, ये जताया जाता है। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी और पहली भाषा है, उससे सारी भाषाएं निकली, ये दूसरी बात बताई जाती है। तीसरी बात ये बताई जाती है कि हिंदुस्तान को कल्चर दिया वो वैदिक लोगों ने दिया, और जो भी यहाँ है, यहाँ का है, इंक्लूडिंग इंडस कल्चर, ये सब वैदिकों की है, वैदिकों ने बनाई। आज तक अभी जो राखी गढ़ी में अनुसंधान हुआ, जो शिंदे थे, वसंत शिंदे, डॉक्टर वसंत शिंदे, उन्होंने भी बाहर यही बातें कही, यही बातें लोगों के दिमाग में बस गई। मगर उन्होंने जो प्रबंध लिखा था, जो थीसिस लिखा था, नेचर और साइंस में जो पब्लिश हुआ, उस पर बहुत ही अलग, उसका कोई संबंध ही नहीं है। तो इतना झूठ क्यों? इतना झूठ क्यों? क्योंकि ये वैदिकत्व, हिंदुत्व की बात है, वैदिकत्व की रही। कल्चर की बात मैं कहूंगा कि यहाँ दो रिलीजन है, एक वैदिक रिलीजन है और एक हिंदू रिलीजन है। जिन्हें हम बहुजन कहते हैं वो हिंदू है, और जिन्हें हम अभिजन कहते हैं अच्छा, वो वैदिक धर्मीय है। क्योंकि अगर हम धर्म संस्कार की भी बात लेंगे तो वेदोक्त संस्कार होते हैं, वो वैदिकों के लिए होते हैं। बहुजनों के लिए वेदोक्त संस्कार नहीं होते। अच्छा, बिल्कुल नहीं, उनको पुराणोक्त संस्कार होते हैं। ये आई थिंक सुनने वालों के लिए एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन होगा। यस, ये तांत्रिक संस्कार होते हैं। जो हिंदुओं को जो संस्कार या बहुजनों के ऊपर जो संस्कार होते हैं वो तंत्रोक्त होते हैं, पुराणोक्त होते हैं। अच्छा। वेदोक्त कभी नहीं होते। वेदोक्त की उन्हें कोई अनुमति है ही नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें वेदों का अधिकार भी नहीं। अगर एक ही धर्म होता था, जैसे क्रिश्चियन हो, किसी भी पंथ का हो, प्रोटेस्टेंट हो, कैथोलिक हो और कोई हो, बाइबल के ऊपर तो सबका अधिकार है। मगर अगर ये लोग जो बोलते हैं कि हिंदू धर्म जो बना है वेदिक धर्म से बना है, तो वेदों का अधिकार सबको होना चाहिए था। सही बात है, वो है नहीं। वेदों का संस्कार सबको होने चाहिए, वो है नहीं। इसका मतलब सीधा साधा साफ साफ है कि ये दो धर्म मूल रूप से अलग है, मगर इनकी संख्या बहुत ही कम है। अच्छा, ये कम संख्या को अपना एक संरक्षक कवच, सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल करते आए हैं। इसलिए उन्हें राम से लेना देना है, शिव से लेना देना नहीं होता। अच्छा, क्योंकि शिव ये बहुजनों की देवता है। आप किसी भी किले पर जाइए, किसी भी पुरातन जगह पे जाइए, आपको शिवलिंग मिलेगा ही मिलेगा। विष्णु नहीं मिलेगा आपको, इंद्र नहीं मिलेगा आपको, वरुण नहीं मिलेगा आपको, नासत्य वगैरह बाकी उनके 645 देवता वैदिकों की, एक भी हिंदू उनको पूछता नहीं है। तो धर्म अलग हो गए। तो ये जो लोग बोलते फिर कल्चर एक कैसे हो गया जी? धर्म अलग हो गए तो कल्चर एक है नहीं। और दूसरी बात ऐसे है अपने भारत में कि नॉर्थ ईस्ट है जी, साउथ है, महाराष्ट्र जैसा बीच का इलाका है जहां दोनों कल्चर का संगम हुआ है, और नॉर्थ है। और नॉर्थ में भी कश्मीर अलग पड़ता है, राजस्थान अलग पड़ता है, बंगाल अलग पड़ जाता है, बिहार अलग पड़ जाता है, ओडिशा भी अलग पड़ जाता है। तो कल्चर एक कहाँ है? कल्चर एक हो नहीं सकता, क्योंकि कल्चर अपने अपने भूगर्भ शास्त्र के रूप से, जियोलॉजी के अनुसार, भूगोल के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार कल्चर भी अलग अलग बन जाता है। घर की रचना जो होती है, वास्तुशास्त्र, वो भी अलग अलग बन जाता है। कोकण के घर और महाराष्ट्र के घर एक जैसे नहीं होते, और पश्चिम महाराष्ट्र में जो है वो विदर्भा में नहीं होते या खानदेश में नहीं होते। तो कल्चर कितने कल्चर है इस देश में। तो एक कल्चर की क्या बात कर रहे हैं आप लोग? गलत बात कर रहे हो। राइट। एक कल्चर है ही नहीं, भाषा भी एक नहीं है। दूसरी बात अभी साउथ में तो द्राविडियन लिंग्विस्टिक ग्रुप की भाषा है, नॉर्थ में सोकॉल्ड आर्यन ग्रुप की भाषा है। मैं सोकॉल्ड इसलिए कह रहा हूं कि आर्यन ग्रुप की भाषा है ही नहीं। अच्छा, इन्हें वर्चस्ववाद वाले सुप्रीमेसिस्ट मेंटालिटी के जो लोग हैं, उन्होंने आर्यन शब्द का बहुत गलत इस्तेमाल किया है।
आर्यन शब्द का अर्थ उन्हें लगता है कि जो बहुत ही बुद्धिमान, बुद्धिशाली, सुपरमैन, सुपर ह्यूमन, ऐसी एक प्रजाति है, अलग प्रजाति है। तो वो सबके ऊपर राज करती है, जिसके ऊपर कोई राज नहीं कर सकता। इसलिए जो सुप्रीमेसिज्म, जो फेल्स है, एकदम गलत है, जो बेवकूफी है एक ढंग से। तो भी आज भी आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस से शब्द ना ओनली इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस, बट यूरोपियन भी इस्तेमाल करते हैं जी, क्योंकि आर्यन शब्द इनको बहुत अच्छा लगता है अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए। तो एक कल्चर नहीं है, एक भाषा नहीं है। आप संस्कृत की बात करते हो, संस्कृत भारत में कोई बोलता नहीं है, वो तो डेड लैंग्वेज है। बोलते हैं नासा कंप्यूटर में वो लैंग्वेज को इस्तेमाल करने वाला है, तो ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। झूठ बोलते हैं। तो इनका सारा जो बेस है वो झूठ के ऊपर खड़ा है, झूठ के बिना पर खड़ा है, इस पे सच्चाई नहीं है। और लोगों की बात क्या होती है कि मुझे लगता था कि मुझे जो समझ रहा है सीरीज सबको समझना चाहिए, मगर लोग सचमुच नहीं समझते, क्योंकि बार बार, जैसे गोबेल्स कहता था ना, एक झूठ 100 बार बताओ तो सच लगने लगता है, वैसा लोगों को यही सच लगने लगा है। तो ये बात है। तो इसलिए एक किताब लिखना भी जरूरी था, बोलना जरूरी था लगातार। और ये सच है, और उसको झूठला तो कोई आज तक सका नहीं है। ये किताब आके 6 साल हो गए। उसके बाद भी मैंने काफी किताबें लिखी। तलागिरी ने कोशिश की थी इसके खिलाफ लिखने की, मगर उसको तो मैंने जवाब दे दिया। संजीव सबलोग जी ने भी जवाब दे दिया। तो क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, राइट, और झूठ को आप सच कर नहीं सकते कभी जिंदगी में। बिल्कुल। तो जैसे आपने वो पॉइंट कहा, जब ये आपका बुक मैं देख ही रहा था, पढ़ ही रहा था, उतने में मुझे वो तलागिरी साहब का किताब का भी आइडिया मिला। फिर मैं 1 सेकंड के लिए रुका, मैंने बोला ठीक है, नहीं अब इसका रेफ्यूटेशन देखते हैं। तो उसका रेफ्यूटेशन इतना स्ट्रांग है, जैसे आपने कहा कि झुटला नहीं पा रहे, कोशिश किया है लेकिन झुटला नहीं पा रहे। और सर आपने एक बात और सही कहा कि आज सोशल मीडिया का इतना दबदबा हो गया है, चीजों को इतना प्रोपोगेंडा के तरीके से वायरल किया जाता है, जो नहीं है उसको आज है करके साबित कर देते हैं।